नमस्कार। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। हम बात करते हैं चंडी पाठ के अंदर जो माता जी की स्तुति है, 3 स्तुतियां हैं, उसमें रात्रि सूक्त की बात कर रहे हैं। माता जी की वर्णन किया ब्रह्मा जी, प्रकृति तुम ज सर्वस्व गुणत्रय विभाविनी। अब प्रकृति रूप है। जब प्रकृति का आप अपमान करेंगे, प्रकृति का अपमान करेंगे, जगदम्बा का अपमान होगा, ये याद रखना। प्रकृति तुम ज सर्वस्व गुणत्रय विभाविनी, तीनों गुण के ऊपर आपका प्रभाव है। सत्व रज तम तीनों गुण पे आपका प्रभाव है। हे जगदम्बा, कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रि चदागुना। हमारे वहां 3 रात्रियों का महत्व है। काली चौदस, कालरात्रि, महारात्रि शिवरात्रि और मोहरात्रि जन्माष्टमी। इन तीनों दिन रात्रि को पूजा होती है। ये तीनों दिन जो है अंधकार को नाश करने वाले, अज्ञान को नाश करने वाले महान दिन है। त्वम श्री त्वमेश्वरी त्वम बुद्धिर बोध लक्षणा लज्जा पुष्टि तथा तुष्टि त्वम शांति रेवचो। हे जगदम्बा, आप सब स्वरूप है आपका। आप श्री का स्वरूप है, आप विद्या का स्वरूप है। विश्वरूप की भावना जो भगवत गीता के 11वें अध्याय के अंदर है, भगवान जो विश्वरूप दिखा दर्शन कराया, वही विश्वरूप की भावना इसी स्तुति के अंदर मां जगदम्बा की गई है। यदि हम इस सूक्त को, रात्रि सूक्त को बहुत जान से समझ जाए या बच्चों को सिखाए, तो हमारे में विकृति नहीं आएगी। आज जो घटनाएं घट रही हैं, स्त्रियों के साथ अपमान होना, वो सब बंद हो जाए। मां जगदम्बा को हर रूप में देखा गया है। खड़गिनी सूलिनी गोरा, कई लोग कहते हैं स्त्री को अबला कहते हैं, अबला। यहां तो महामाया को तलवार लेके जाती हुई देखो, ये खड़गिनी सूलिनी गोरा गदिनी चक्रनिदा संखिनी चापिनी बाणो भुसुंडी परिधारुदा। मैं जगदम्बा को प्रत्येक शस्त्र को चलाने आता है। हमारे वहां सौम्य स्वरूप भी है और महाकाली का रौद्र स्वरूप भी है। इसका वर्णन किया गया है। कोई स्त्री अबला नहीं होती है। मां जगदम्बा उसका प्रतीक है, महाकाली उसका प्रतीक है। भगवान शिव को भी सामने सोना पड़ता है। वो क्रोध स्वरूप, वो अत्यंत विकराल स्त्री का रूप होता है, जिस रूप के द्वारा भगवत ने बताया कि कोई स्त्री वो कमजोर मत मानना, अबला शब्द प्रयोग मत करना। तो अपने स्त्रियों को कभी अपने को अपना नहीं समझ चाहिए। लोग कहते हैं हिंदू धर्म के अंदर स्त्रियों का बहुत अपमान किया गया है। मैं कहता हूं स्त्रियों को जितना मान हिंदू धर्म में दिया है, उतना शायद कोई धर्म में नहीं होगा। स्त्रियों को बस सहधर्मचारिणी कहा गया। स्त्रियां पति के पीछे नहीं, आगे नहीं, उसके साथ चलती है। सहधर्मचारिणी, प्रत्येक कदम में उसके साथ चलती है। और यहां तो मां जगदम्बा को खड़गिनी सूलिनी गोरा गदिनी चक्रिनी तथा संखिनी चापिनी बाणो भुसुंडी परिधारुदा। हर प्रकार के शस्त्र अस्त्र युद्ध को जानने वाली आप है बोले। स्त्रियों में ये सब गुण होते हैं मां जगदम्बा के। और मां जगदम्बा के लिए कहा गया आगे जाके सौम्य स्वरूप। मां जगदम्बा सौम्य रूप भी है, बहुत शांत रूप में भी है, अतिशय साम्य है, अतिशय क्रोध रूप में भी आती है।
प्रकृति का शांत स्वरूप भी देखते हैं और देखते हैं प्रकृति का विकराल रूप जो एक क्षण के अंदर कुछ ना कुछ कर देता है। जब आप मनुष्य प्रकृति से चेष्टा करेगा, प्रकृति का अपमान करेगा, वृक्षों को काट डालेगा, जब वो प्रकृति को दुखी करेगा तो प्रकृति कोपायमान होती, मां काली का रूप धारण करती है। जहां तक उसका अपमान नहीं होता है, प्रकृति शांत चलती है, सौम्य, बिल्कुल शांत रूप में चलती है। जहां उसका अपमान होता है, उसको परेशानी होती है, तो वो क्रोध रूप में आती है। मां जगदम्बा वो ही हो। क्या फर्क है विश्व विराट रूप में और यहां पर? कोई फर्क नहीं है। अर्धमात्रा सिद्धा नित्या या अनुच्चार्या विशेष। ओंकार हमारे धर्म के अंदर, हमारे संस्कृति के अंदर सबसे श्रेष्ठ मंत्र है और सबसे श्रेष्ठ मंत्र के अर्धमात्रा में उनको विराजमान हो। इस प्रकार से ब्रह्मा जी मां जगदम्बा की खूब प्रार्थना करते हैं। तब प्रभु नारायण को योग निद्रा में जगटने वाली मां जगदम्बा नासिका बाहु, नेत्रा से नासिका बाहु, आंखों में से, नाक में से, मुंह में से, शरीर में से उस शरीर भगवान विष्णु के शरीर को छोड़ती है और ब्रह्मा जी को दर्शन देती है। बोलो जगदम्बिका मात की जय। वो जगदम्बा दर्शन देती ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी प्रणाम करते हैं उनको। उस समय भगवान विष्णु खड़े होते हैं। पंचवर्ष सहस्त्राणी बाहु प्रणो। भगवान ने देखा कि दो राक्षस आसुरी वृत्ति जो है वो ब्रह्मा जी को खाने जा रही है। आसुरी वृत्ति और दैवी वृत्ति हमारे शरीर के अंदर रहती है। बहुत निंद्रा लेने से, बहुत आलस करने से हमारे शरीर में आसुरी वृत्तियों का प्रवेश होता है। इसका ये उदाहरण है। भगवान योग निद्रा में सोए हुए थे, उनके काम ने कर्ण के अंदर मेल उत्पन्न हुआ और उस मेल से दोनों राक्षस पैदा हुए और आसुरी वृत्ति हुई। और ब्रह्मा जी को मारने के लिए, ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़ रहे थे। भगवान ने, ब्रह्मा जी ने महामाया की प्रार्थना की है, भगवान के शरीर को छोड़ा है। भगवान विष्णु और असुरों के बीच में 5000 साल तक बाहु युद्ध हुआ, भयानक युद्ध हुआ। हार नहीं रहे थे क्योंकि विष्णु का ही मूल स्वरूप था वो। तब जाके महामाया ने मोहित किया है उनको। आदमी जब मोहित होता है ना, जब उसका सर्वनाश हो जाता है। भगवत गीता के आखिर में भगवान ने अर्जुन से प्रश्न किया, तुझे में जो गीता सुनाई, तू सब बातें सुनाई, तो दिमाग में कुछ बैठा या नहीं? अर्जुन ने एक ही शब्द में जवाब दिया, नष्टो मोहो स्मृतिर्लब्ध्वा। मेरा मोह टूट गया है प्रभु, मोह नष्ट हो गया है। अब जो आप कहोगे वो करोगे। यहां मोहित कर दिया है, पूरे विश्व को जगदम्बा ने मोहित करके रखा है। ये असुरों को लोग माता जी ने मोहित किया और असुरों ने भगवान से कहा कि हमसे कोई वरदान मांगो, तुम्हारे युद्ध से बड़े प्रसन्न है हम। भगवान ने कहा, यदि वरदान ही देना चाहते हो तो मेरे हाथ से मारे जाओ, मेरे हाथ से मारे जाओ। तब वो लोग लगा कि हम यहाँ हमारे साथ कुछ बनावट हुई है, हमारे साथ मोहित हुए हम, अब क्या करें। बोल तो दिया था, अहंकार में बोल दिया। पहला अध्याय अहंकार का प्रतीक होता है। उन्होंने जब कहा तब भगवान ने शंख चक्र गदा देने वाले भगवान विष्णु ने अपने जगन पे उन दोनों का सिर रखा और काट दिया और तब भगवान विष्णु का विजय हुआ। ऐसे भगवान ये जगदम्बा जो है
भगवान ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भगवान के शरीर जो प्रकट हुई उसको महाविद्या योग माया कहते हैं, महाकाली कहते हैं। उसका स्मरण करने से, उसका ध्यान करने से, उसकी पूजा करने से हर जगह विजय की प्राप्ति होती है। ये विजय की देवी है। ये हमें कोर्ट कचहरी में अगर कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तो इस महाकाली की उपासना कई रूप है महाकाली की, उसके मंत्र के जाप करने से हमारा विजय अवश्य में होता है। आप भगवत जगदम्बा महाकाली सब पे कृपा करें। इस प्रार्थना के साथ संडे पाठ का पहला अध्याय यहाँ मैं पूर्ण करता हूँ। सबको नमस्कार, जय भगवती। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। गुरुजी से नियमित ज्ञान प्राप्त करने के लिए सोशल मीडिया पर हमें फॉलो करें।